विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाने समा के 34वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बुद्धा इन इस धम्मा के एक भाग में जब तथागत बुद्ध अपने देश में जाते हैं अपने पिता के बुलावे पर, तब वो अपने देशवासियों से मिलते हैं, शाक्यों से मिलते हैं, और फिर हर एक शाक्य परिवार में से एक एक बेटा ये तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने के लिए दिया जाता है। और फिर अनिरुद्ध के दीक्षा के बारे में हमने देखा कि वो उनके माता के पास जब अनुमति मांगने के लिए गए कि वो तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होना चाहते हैं, तब उनके माता ने ये शर्त रखी कि जब तक राजा भद्दिय तैयार नहीं होते मैं आप लोगों को अनुमति नहीं दे सकती। तो हमने देखा कि अनिरुद्ध किस तरह से राजा भद्दिय को मनाते हैं, और फिर ये सभी लोग राजा भद्दिय, आनंद, अनिरुद्ध, ये जिस तरह से बचपन में तथागत बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम के साथ खेलने के लिए मैदान में उतरा करते थे, ये सभी लोग ये तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने के लिए निकले। और उनके साथ में थे उपाली नाई। और फिर ये सभी लोग जब एक उनका जिला उन्होंने चेंज किया, आगे बढ़ते हुए गए, तथागत बुद्ध के राजगृह की ओर बढ़ते जा रहे थे। अपना जिला बदलने के बाद उन्होंने उपाली को सारे गहने दे दिए कि हे भले उपाली, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, ये सारे गहने, ये सारे आभूषण तुम अपनी जीविका के लिए ये सारे आभूषण अपने पास रखो और इसके ऊपर गुजारा करो, और अब तुम शाक्य देश में कपिलवस्तु में लौट जाओ। ये यहाँ तक हमने वो पाठ देखा था और मैंने आपको बताया था कि उपाली के साथ क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। आज वो घड़ी आ गई है कि उपाली के साथ क्या होता है। ये सारा आभूषण लेकर उपाली कपिलवस्तु की ओर निकल पड़ा। कपिलवस्तु की ओर निकल पड़ा और फिर उसके मन में ये ख्याल आया, ये विचार आए कि ये जो शाक्य है ये स्वभाव से उग्र होते हैं, ये क्रूर होते हैं। अगर इन आभूषणों के साथ मैं कपिलवस्तु में गया और सभी शाक्यों ने अगर मुझे देखा तो वो ये सोचेंगे कि मैंने सभी शाक्यों को मार डाला है और उनके आभूषण चोरी कर कर मैं यहां पर आया हूं, और फिर ये सभी शाक्य बिना किसी जांच पड़ताल के ये मुझे मार डालेंगे। ये ख्याल उपाली नाई के मन में आया और फिर उसने सोचा कि क्यों ना जहां पर ये शाक्य गए हैं, ये शाक्य जिन तथागत बुद्ध के शरण में जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी तथागत बुद्ध के धम्म के शरण में चला जाऊं। और फिर जो आभूषणों की गठरी उसने पीठ पर लदी हुई थी वो पीठ से उतारी और एक पेड़ पर टांग दी, और पेड़ पर टांगने के बाद उसने खुद से कहा कि जिसको भी ये मिले, जिसको भी ये आभूषण मिले, ये वो अपने आप को तोहफा समझकर रख ले। ये गठरी उसने पेड़ पर टांग कर वो शाक्य दिशा में गए थे उस दिशा में बढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद शाक्यों ने देखा कि दूर से उपाली आ रहा है। उपाली जब उनके पास पहुंचा तब सभी शाक्यों ने मिलकर इस उपाली को पूछा कि हे भले उपाली, तू लौट कर क्यों आया है, तू वापस क्यों आया। तो उपाली ने वो सारे विचार जो उसके मन में आए थे वो सारे विचार उसने सभी शाक्यों को सुनाए, और फिर शाक्यों ने कहा कि तूने अच्छा किया कि तू वापस लौट कर आया, कि ये सच है कि शाक्य लोग जो है ये स्वभाव से उग्र है, क्रूर है, वो निश्चित से ही तुझे मार डालते। अच्छा किया कि तू वापस लौट कर आया है, कि चलो हम सभी मिलकर अब तथागत बुद्ध के शरण में जाते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म के शरण में जाते हैं। और फिर ये सभी लोग जहाँ पर तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे वहाँ पर आ गए। तथागत बुद्ध को नमन करके वो एक और बैठ गए, और सभी शाक्यों ने कहा कि हे तथागत बुद्ध, ये जो उपाली है, ये उपाली इसने हमारी बहुत सेवा की है, बहुत देर से ये हमारे साथ में है, और इसलिए सबसे पहले धम्म में प्रविष्ट होने की जो प्रथा है, सबसे पहले इस उपाली नाई को ही अपने धम्म में प्रविष्ट कीजिए, ताकि ये हमसे वरिष्ठ हो जाए, धम्म बंधुओं के नाते में ये हमसे वरिष्ठ हो,
ताकि हम लोगों में जो शाक्यत्व है, जो शाक्य होने का गर्व है, जो शाक्य होने का अभिमान हमारे दिल में है, वो हमेशा के लिए हमारे दिल से निकल जाए और हम हमेशा हाथ जोड़कर इस उपाली को वंदन किया करें, क्योंकि ये हमारा वरिष्ठ हो जाएगा। और फिर तथागत बुद्ध ने सबसे पहले उपाली नाई को अपने धम्म में प्रविष्ट किया और उसके बाद सभी शाक्यों को धम्म में प्रविष्ट किया। इस तरह से उपाली नाई के साथ साथ सभी शाक्य ये तथागत बुद्ध के धम्म में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद राजगृह में सुनीत नाम का एक मेहतर रहा करता था। मेहतर आप लोग वो जानते हो मेहतर क्या होता है। तो ये मेहतर राजगृह में रहा करता था। इसका पीढ़ीजात व्यवसाय था कि रास्तों पर का कूड़ा कचरा उठाना, रास्ते साफ करना, यही उसका पीढ़ीजात व्यवसाय हुआ करता था। एक दिन सुबह सुबह जब तथागत बुद्ध ये चारिका करने के लिए उठे, उन्होंने चीवर धारण किया, हाथ में भिक्षा पात्र लिया और राजगृह के रास्तों के ऊपर वो निकल पड़े। सभी अपने भिक्खु संघ के साथ जब तथागत बुद्ध ये राजगृह के रास्तों पर चल रहे थे, ये सुनीत नाम का मेहतर ये उस समय रास्ता साफ कर रहा था, सभी कूड़ा करकट उठा रहा था, वो उठाकर एक गाड़ी में, हथगाड़ी में रख रहा था, ये सारा काम कर रहा था। उसने दूर से देखा कि तथागत बुद्ध अपने संघ के साथ दूर से चले आ रहे हैं। पहले तो उसके मन में आनंद निर्माण हुआ, उसको खुशी हुई कि वो तथागत बुद्ध को देख रहा है, लेकिन उसके बाद उसके दिल में डर महसूस हुआ कि अब वो तथागत बुद्ध से कैसे छुप सकेगा। रास्तों के ऊपर छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। और फिर वो अपनी हथगाड़ी खींचते हुए रास्ते के एक किनारे पर लाकर उसने रख दी और खुद रास्ते के किनारे पर एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर वो रास्ते के किनारे पर चिपक कर खड़ा हुआ। जब तथागत बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, तथागत बुद्ध ने इस सुनीत को देखा और अपने मधुर वाणी में तथागत बुद्ध ने कहा कि हे सुनीत, ये ऐसे दरिद्रपूर्वक ये जो काम है, ये काम करके क्या फायदा होने वाला है, तुम्हारा क्या कल्याण होने वाला है। तुम गृह त्याग करके तुम मेरे संग में प्रविष्ट क्यों नहीं हो जाते। और फिर उस सुनीत को लगा कि जिस संघ में तथागत बुद्ध है, उस संघ में, इस जीवन में अगर मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं वो जरूर जाऊंगा। और फिर सुनीत ने तथागत बुद्ध से कहा कि मैं आपके संघ में प्रवर्जित होने के लिए तैयार हूं। और फिर तथागत बुद्ध ने सुनीत की, भले वो कौन से जाति का है, निम्न जाति का है, कौन से जाति का है, ये बिना देखे हुए, उसको बिना कोई तवज्जो दिए हुए तथागत बुद्ध ने सुनीत को आओ भिक्खु अहम भिक्खुवे ये कहकर उसको अपने संघ में प्रविष्ट किया, उसको उपसंपदा दी, चीवर दिया, भिक्षा पात्र दिया और फिर उसको विहार लेकर गए और धम्म की सारे सिद्धांतों को उसको समझाया, उसको बताया कि इंसान को अगर पवित्र जीवन जीना है तो उसको खुद के ऊपर नियंत्रण हासिल करना और खुद के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करना, इससे ही एक इंसान एक पवित्र जीवन को जी सकता है। तथागत बुद्ध को जब पूछा गया कि सुनीत ये निचले जाति का होने के बावजूद इतना महान कैसे बन गया, तब तथागत बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से कूड़े करकट पर भी कभी कभी कमल पुष्प खिल जाता है, उग जाता है, उसी तरह से इस अंधकार से भरे हुए इस विश्व में कभी कभी बुद्ध पुत्र भी जन्म ले लेते हैं। तथागत बुद्ध ने इस तरह से अपने जवाब वहां पर दिए। उसके बाद तथागत बुद्ध ये जब श्रावस्ती में थे, श्रावस्ती में जब तथागत बुद्ध थे, तब श्रावस्ती में सोपाक नाम का एक निचले जाति का व्यक्ति रहा करता था, लड़का रहा करता था। इस सोपाक की जन्म कहानी ऐसी थी कि ये जब सोपाक अपने मां के गर्भ में था, तब उसकी मां मूर्छित होकर यानी बेहोश होकर
पड़ गई थी, बेहोश हो गई थी, तब उनके परिवार के लोगों को लगा, उनके पति को लगा कि शायद उनकी पत्नी यानी सोपाक की माता ये मर गई है। और फिर उसको कब्रिस्तान में लेकर गए और उसको जलाने ही वाले थे कि उतने में बहुत बड़ी बारिश शुरू हो गई, तूफान आ गया और वो जिस चिता के ऊपर उसको लेटाया गया था वो चिता जल ही नहीं पाई। और फिर उसी अवस्था में ये सब परिवार के लोग उस माता को छोड़कर वहां से चले गए। सोपाक की माता उस समय मरी हुई नहीं थी, वो जिंदा थी। और फिर सोपाक को जन्म देने के बाद उसके बाद वो मर गई। उस कब्रिस्तान का एक चौकीदार हुआ करता था। उस चौकीदार ने देखा कि सोपाक के माता ने उसको जन्म देकर सोपाक की माता मर गई है। फिर उस सोपाक को उस चौकीदार ने गोद ले लिया और उस चौकीदार का जो बेटा था सुप्पिय के साथ इसको बड़ा किया। जब सोपाक 7 साल का हो गया और वहां से तब तथागत बुद्ध कब्रिस्तान के यहां से गुजर रहे थे, तब ये सोपाक तथागत बुद्ध के यहां पर गया और तथागत बुद्ध से कहा कि हे तथागत, मैं आपके संग में प्रविष्ट होना चाहता हूं, क्या आप मुझे आपके संग में लेंगे? तब तथागत बुद्ध ने कहा कि पहले अपने पिता की अनुमति लेकर आओ। और फिर सोपाक अपने पिता को यानी सुप्पिय के पिता को लेकर आए और सुप्पिय के पिता ने सोपाक को तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने की अनुमति दे दी। तो इस तरह से सोपाक को तथागत बुद्ध ने अपने संग में लिया। उसकी कौन सी जाति है, किनसे कौन से निम्न स्तर से वो आया है, इसके बावजूद भी तथागत बुद्ध ने सोपाक को अपने संग में लिया, उनके सिद्धांतों को समझा कर बताया। तथागत बुद्ध ने अपना धम्म सोपाक को समझाया और फिर सोपाक के जो साथी थे सुप्पिय को भी सोपाक ने ये सारी बातें समझाई। और ये सोपाक आगे चलकर थेर इस उपाधि पर वो जाकर पहुंचा और उसने थेर ये पद हासिल किया। सुप्पिय को भी इसने धम्म के सिद्धांतों को सिखाया और सुप्पिय ने भी ये इच्छा व्यक्त की कि वो भी तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होना चाहता है। और ये सुप्पिय जो एक चौकीदार का बेटा था, सोपाक ये सुप्पिय से भी निचली जाति का था, लेकिन सोपाक ये सुप्पिय का गुरु था और वही सुप्पिय ये तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट हुआ और ये सुप्पिय भी आगे चलकर भिक्खु बन गया। इस तरह से सोपाक और सुप्पिय की धम्म दीक्षा हुई। उसके बाद श्रावस्ती में एक किसान रहा करता था जिसका नाम था सुमंगल। ये खेतों में काम किया करता था, अपने औजारों से हल से खेत जोता करता था और उसी के ऊपर गुजारा किया करता था। तो ये सुमंगल। उसके बाद चन्ना हम लोगों ने देखा शुरुआत में ही, जब तथागत बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम प्रविष्ट होने के लिए प्रवर्जा लेने के लिए निकले, तब चन्न उनका सारथी ये था। तो ये चन्न कपिल वस्तु में राजा शुद्धोधन का नौकर था। तो ये चन्न। उसके बाद राजगृह का एक निवासी जिसका नाम था धनिया। उसके बाद कपटकुरा ये नाम ऐसे पड़ा था। ये कपटकुरा जो था ये बदन पर कपड़ों के चिथड़े लगाकर घुमा करता था और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ये चावल की भिक्षा मांगा करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा था कपटकुरा। कपट यानी चिथड़े और कुरा यानी चावल के दाने। तो चिथड़े पहनकर चावल के दानों की भीख मांगने वाला ये कपटकुरा। और उसके बाद ये सारे लोग मिलकर कपटकुरा और सभी लोग ये तथागत बुद्ध के पास गए और तथागत बुद्ध को उन्होंने विनती की कि वो तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होना चाहते हैं। और तथागत बुद्ध ने इनकी किसी भी तरह के जाति वर्ण, किसी भी तरह के इस निम्न स्तर की स्थिति को देखे बिना तथागत बुद्ध ने इनको अपने संग में प्रविष्ट किया। उसके बाद एक और तथागत बुद्ध ने दीक्षा दी, वो है सुप्रबुद्ध नाम के एक कुष्ठ रोगी थे। जब तथागत बुद्ध ये राजगृह में वेलुवन में रहा करते थे और गिलहरी को खिलाने के लिए, दाना देने के लिए जो मैदान हुआ करता था, वहां पर तथागत बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। तो ये कुष्ठ रोगी सुप्रबुद्ध को लगा कि सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं तो कुछ
खाने पीने की चीजें वहां पर बांटी जा रही होगी। तो सुप्रभ बुद्ध वो वहां पर गया तो उसने दूर से देखा ये तो तथागत बुद्ध अपने धम्म के सिद्धांतों को लोगों को बता रहा है, तो यहां पर तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलने वाला। तो तथा वो कुष्ठ रोगी ने सोचा कि चलो खाने के लिए नहीं मिल रहा, कम से कम अच्छी बातें तो सुन लो। और फिर वो तथागत बुद्ध के उन धम्म प्रवचनों को सुन रहा था। और फिर तथागत बुद्ध अपने सारे इससे वाणी से और सब अपने मन से सभी लोगों को जांच रहे थे कि कौन है ऐसा जिसको मैं अपना ये धम्म अपना मेरा धम्म स्वीकारने के लिए अभी इस भीड़ में कौन तैयार है। तो उतने भीड़ में तथागत बुद्ध ने देखा कि ये सुप्रबुद्ध का जो मन है ये स्थिर है और वो ये सारी मेरी बातों को ग्रहण कर रहा है। और फिर तथागत बुद्ध ने अपने सारे धम्म प्रवचनों को सुप्रबुद्ध को सुनाए। और फिर सुप्रबुद्ध ने तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने का इच्छा व्यक्त किया। और फिर तथागत बुद्ध के संग में ये प्रविष्ट हुआ। निम्न स्तर का जीवन जीने के बावजूद तथागत बुद्ध ने इस कुष्ठ रोगी को भी अपने संग में प्रविष्ट कर लिया। और जब तथागत बुद्ध की ये वाणी सुनकर ये कुष्ठ रोगी अपने स्थान पर जा रहा था, उसी समय एक दुर्घटना वहां पर घटी। एक बैल ने आकर तथागत सुप्रभ बुद्ध को नीचे गिराया और सिंग से उसको घायल कर दिया और उसी में सुप्रभ बुद्ध की मौत हो गई। तो इस तरह के निम्न स्तर के लोगों की निम्न जाति के लोगों की दीक्षा तथागत बुद्ध के संग में हुई। उनकी जाति, उनका वर्ण, उनका निम्न स्तर का जीवन, ये किसी भी तरह से तथागत बुद्ध के संग में प्रविष्ट होने का कोई भी अड़चन बुद्ध के सामने नहीं आई। इसके बावजूद तथागत बुद्ध ने इन सभी लोगों को अपने संग में प्रविष्ट किया। ये आज ये पाठ हमने कंप्लीट किया। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।